नमस्कार। आज आज एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पे थे और पंजाब के दौरे पर उन्हें दो जनसभाओं को संबोधित भी करना था अन्य कार्यक्रमों के अलावा, बठिंडा और फिरोजपुर। फिरोजपुर जब वो जाने लगे तो वहां पर उन्होंने उनका जब रास्ता बाई रोड जाने लगे तो वहां ऐसे हालात हो गए कि उनको पे जाम रहना पड़ा, 20 मिनट वापस होना पड़ा। इस वापसी के कारण हालात बड़े गंभीर हुए और ये आरोप लगाया गया कि शायद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ठीक से की गई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपनी रैली नहीं कर पाए और साथ साथ उन पर उनकी जो सुरक्षा है उसको भी लेके खतरे नजर आने लगे। इस पूरे मामले पर, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है, आज तक कभी देश के इतिहास में नहीं ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को जहां रैली करनी हो या जहां जाना हो वहां पर ऐसी हरकत हो कि लोग कोई रास्ता जाम कर दें और उसके बाद उनको मजबूरन वहां से वापस होना पड़े। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा हाल के वर्षों में तो कहीं दिखता नहीं और इतिहास में भी शायद नहीं नजर आता है। इस पूरे प्रकरण पर बाद में मुख्यमंत्री चन्नी ने सफाई दी और चन्नी ने कहा कि नहीं था, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, वो अचानक से किसान आ गए थे और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। वैसे हमने अपनी पूरी व्यवस्था करी थी। उनका खुद कहना था कि प्रधानमंत्री को तो हेलीकॉप्टर से पहले घटना स्थल पर जाना था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में तय किया कि वो बाई रोड जाएंगे और बाई रोड जाने के कारण वहां उतनी सुरक्षा नहीं हो सकी जिस वजह से उनको वापस होना पड़ा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके ब्रजलाल जी हैं और ब्रजलाल जी आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वो तकनीकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजलाल जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के सीरीज बात करने के लिए। आप साहब, ये घटना कैसे हो सकती है? कुछ आम आदमी तो यकीन नहीं करता। मैं पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की सभा के लिए और खास तौर से जब से राजीव गांधी की हत्या हुई है या उससे पहले मिसेस गांधी की तब से हत्या हुई है, तब से तो एसपीजी के इतने कड़े कदम, कड़े नियम हो गए हैं जिसमें अल्टरनेट रूट की व्यवस्था होती है। अगर आप मान लीजिए बाय एयर जाना चाहें, ना जा पाए तो आपको अल्टरनेट रूट की व्यवस्था होती है और ऐसे में सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट पुलिस और न जाने कौन एसपीजी सबको पता होता है, सभी इसको मिलकर के काम करते हैं। आखिर ये चूक हुई तो कैसे और आप क्या मानते हैं? इसको मैं चूक नहीं कर सकता। चूक ये जानबूझकर हुई है और ये इसके राजनीतिक कारण है। और मैंने तो 37.5 वर्ष तक वर्दी पहनी है और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य का पुलिस महानिदेशक रहा हूं। जब भी प्रधानमंत्री स्टेट में आते हैं तो सरकार स्तर पर बैठक होती है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होते हैं, डीजीपी होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, आईबी के अफसर आते हैं और इसके अलावा एसपीजी की एडवांस टीम आती है और वहां मौके पर देख करके क्या कंस्ट्रक्शन होना है, कंस्ट्रक्शन होने के पहले वहां टीमें लग जाती हैं। कोई आईडी ना लगा दे, क्योंकि आजकल तो ऐसे विस्फोटक हैं जो आप 4 दिन के बाद ब्लास्ट कर सकते हैं। और ये जो समन्वय बैठक होती है उसमें सब चीज तैयारी होती है कि अगर ये संभव नहीं हो पाया तो अल्टरनेट रूट क्या होगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की और ये टोटल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम पुलिस महानिदेशक थे और जब प्रधानमंत्री आते थे उसके पहले विभिन्न पदों पर थे। तो जब प्रधानमंत्री, मैंने तो माननीय इंदिरा गांधी जी की ड्यूटी की है, राजीव गांधी जी की ड्यूटी की है, चौधरी चरण सिंह की, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, इतने बड़ा स्टेट था तो कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती थी और पुलिस महानिदेशक था। तो ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है और ये देखा जाता है कि कहीं चूक ना हो पाए, क्योंकि इस चूक में हमने
दो प्रधानमंत्री खोए हैं, एक तो माननीय इंदिरा गांधी जी को, और राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनका भी एक लाश देश को सहना पड़ा है। आज जो चूक हुई है ये जानबूझ कर की गई है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक जब तक जानबूझ कर ना किया जाए ये हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अभी उनको मेरठ जाना था, रास्ता खराब था तो पहले था कि हो सकता है बाय रोड आ जाए, तो जितनी भी जिलों से जहां रोड आती है तो मेरठ एक्सप्रेसवे से प्रधानमंत्री दिल्ली से मेरठ गए बाय रोड लौटे, तो वहां ये थी और इतनी बड़ी भीड़ आ जाए। आपकी इंटेलिजेंस कहां है? इंटेलिजेंस को तय रहता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या हो सकता है और फिर क्या इंतजाम होना है। लेकिन ये चरणजीत सिंह चन्नी जी की फेलोर है, इसके पीछे उनके संगठन के लोग हैं, और सिद्धू जी तो हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो चन्नी जी पर भी भारी हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था, सबसे बड़ी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। सरकार आती है, बदलती है, और हम जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार होती है, वो हम अपने उसके अनुसार काम करते हैं, और उसमें कहीं राजनीति उसमें नहीं आती है। लेकिन पंजाब में जो हुआ ये जानबूझ करके किया गया है, और ये किया गया है प्रधानमंत्री की सक्सेसफुल बैठक ना हो पाए। प्रधानमंत्री आज हजारों करोड़ का गिफ्ट दे रहे थे और आज उससे पंजाब की जनता वंचित हो गई। तो इतनी बड़ी चूक चन्नी जी से बच नहीं सकती, निदेशक बच नहीं सकते। चन्नी जी कितनी लीपापोती करें, हमेशा अल्टरनेट व्यवस्था होती है, वहां भी रही होगी। तो इसलिए जहां तक मैं समझता हूं ये निंदनीय है, और एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है राजनीतिक खेल में। और इसके लिए केवल पंजाब की जनता नहीं, इससे प्रधानमंत्री की उन्होंने मीटिंग तो नहीं करने दी, लेकिन पंजाब की जनता तमाम योजनाओं से जो प्रधानमंत्री देने वाले थे उससे वंचित हुई है। आपने इस पूरे अपनी बात में लापरवाही शब्द का इस्तेमाल किया। आपने इनडायरेक्टली चन्नी साहब से ज्यादा उनके किसी एक और साथी पर इशारा साधने की कोशिश की। क्या इसको आप सिर्फ लापरवाही कह रहे हैं, या ये है कि अरे कुछ हो जाने दो, सानू की वाली मुद्रा है वो कह रहे हैं, या और उससे आगे एक शब्द होता है षड्यंत्र, वहां पर जा रहे हैं? आपको बिना राजनीति के, बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, आप एक पूर्व डीजीपी हैं, बतौर पूर्व डीजीपी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, इसको मैं षड्यंत्र कहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रदेश है और डीजीपी 34-35 साल की सेवा के बाद डीजीपी होता है। तमाम चीजें उन्होंने प्रधानमंत्री की ड्यूटी की है। राज्य सरकार कोई हो, राजनीतिक कोई पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। डीजीपी होता है, उसकी ड्यूटीज डिफाइंड है। पहले कोई और सरकार रही, आज कोई सरकार का कोई और सरकार होगी। तो इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र के साथ किया गया, और मैं समझता हूं डीजीपी को इस षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस है, पल पल की खबर देती है, और आपको ये ना पता चले प्रधानमंत्री इस रूट से जा रहे हैं और इतने लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे, रास्ता जाम कर देंगे, ये कहेंगे मैं ये लापरवाही तो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही से ज्यादा षड्यंत्र है जो पुलिस फोर्स को, पुलिस महानिदेशक को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था, और इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। पंजाब में दो चीजें अभी हाल के वर्षों में हुई हैं। डीजीपी को हटाने को लेकर के बहुत सारा राजनीतिक दबाव हुआ है, और मुख्यमंत्री चन्नी को, डीजीपी को बदलना भी पड़ा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति के तहत किया गया। दूसरा, पंजाब सरकार ये खुद स्वीकार कर रही है
कि उन्होंने आंदोलनकारियों पर, जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सामने के हिस्से में 200 मीटर बाद खड़े जब देखे गए थे, तो उन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज या उनको हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। आपका क्या मानना है? बिल्कुल आपने सही कहा। चन्नी जी जब मुख्यमंत्री बने तो बनना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने कोई लुका छिपे तरीके से नहीं, सीधे कहा। और जब चन्नी जी बन गए उसमें एक गेम था कि साहब चन्नी जी दलित हैं, पंजाब में 32% दलित हैं, तो चन्नी जी को बना दो तो दलित वोट उनको मिल जाएगा। लेकिन जो चन्नी जी ने पुलिस महानिदेशक बनाया, ये मुख्यमंत्री का प्रियोगेटिव होता है कि किसको वो पुलिस महानिदेशक रखे। मैंने उस पुलिस महानिदेशक को देखा है जो पहले थे, क्योंकि मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। और अभी जब दिल्ली में बैठक हुई थी महीना भर पहले, तो जो पहले पुलिस महानिदेशक थे वो उस मीटिंग में थे। हमने उनको एक बहुत अच्छा और सक्षम अधिकारी पाया। लेकिन मीडिया में आता रहा, नवजोत सिद्धू को उनकी शक्ल पसंद नहीं थी और ऐसी हालत बनी, एडवोकेट जनरल को हटाया, आपने हटा दिया। लेकिन पुलिस महानिदेशक को हटाना, एक सक्षम पुलिस महानिदेशक को हटाना, एक राजनीति के तहत षड्यंत्र के हाथ हटा करके दूसरा पुलिस महानिदेशक लाया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग उनको लाने वाले हैं उन्होंने इस षड्यंत्र में शामिल किया और उसकी वजह से ये घटना हुई। तो वो लोग तो कभी नहीं कहेंगे मैंने किया, वो तो पर्दे के पीछे रहेंगे, लेकिन भुगतना तो चन्नी जी को पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो मौजूदा पुलिस महानिदेशक हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आप ये बताएं कि जब भी प्रधानमंत्री की यात्रा होती है तो जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से ये होता है, चाहे प्रधानमंत्री हवाई जहाज से जाएं चाहे कैसे भी जाएं, एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होती है। अभी आपने एक घटना का जिक्र किया, जब उनको प्रधानमंत्री को हाल ही में मेरठ की यात्रा पर जाना था, वो मौसम खराब होने की वजह से दिल्ली से मेरठ बाई रोड गए, सड़क मार्ग से गए, एक अल्टरनेट मार्ग के तहत गए, वहां कोई दुविधा दिक्कत नहीं हुई और वापस आ गए। वो भी एक किसानों का इलाका था, वहां पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस इलाके में प्रधानमंत्री गए थे वो भी एक किसानों का इलाका था जहां पर तथाकथित विरोध होता रहा है, लेकिन वहां से वो आराम से गए, रैली की, वापस आ गए। यहाँ पे भी किसान वाली समस्या थी, यहाँ पे भी बात थी। तो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था होती है, क्या वो होने नहीं दी गई या उसमें लापरवाही मानी गई? और आज चन्नी साहब जिस तरीके से अपने उनके प्रोग्राम को दिखा रहे थे कि बाहर जाना है, तो सब जानते बाहर जाना है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के तहत क्या हमें माना जाना चाहिए? उस व्यवस्था में खामियां रही, आपको क्या लगता है? बिल्कुल खामियां रही। और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था में सेफ हाउस होता है कि कहीं कोई चीज हो जाए, इंजरी हो जाए, कहीं हो जाए तो कहां रखा जाएगा, किसी खराब हालत में क्या सिचुएशन होगा, प्रधानमंत्री को सुरक्षित कहां रखा जाएगा। अल्टरनेट रूट पर ऑलरेडी भले वो जाए चाहे ना जाए, उस पर फोर्स डिप्लॉयड होती है। 100% नहीं तो 50% फोर्स उस पर ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है कि एकाएक अगर स्थिति बनती है तो अल्टरनेट रूट से निकाला जा सके। लेकिन जो पंजाब में हुआ है, जो कह रहे हैं चन्नी जी कि साहब तो हेलीकॉप्टर से जाना था, अल्टरनेट रूट व्यवस्था 100% रही होगी, लेकिन एक साजिश के तहत, जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर वहां चीफ मिनिस्टर हैं और एक डीजी को हटाकर दूसरा डीजी लाया गया, तो ये पूरा जो षड्यंत्र है इस घटना से एक कड़ी है, एक जुड़ा है। ये जानबूझकर लापरवाही नहीं, ये जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ही किया गया है कि कोई हादसा हो जाए और उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा, जवाब देते रहे, जवाब तो देंगे चन्नी और पुलिस महानिदेशक। ये निंदनीय है और मैंने देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अपने 37.5 वर्ष की सेवा में ऐसी चूक नहीं देखी है। आप एक चीज और बताइए साहब, इसमें हम सेंट्रल इंटेलिजेंस की क्यों नहीं चूक माने? वो भी तो इन्वॉल्व होती है, इसमें एसपीजी भी तो इन्वॉल्व होती है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी तो इन्वॉल्व होता है, उनकी भी चूक है ये। ऐसा है, एसपीजी जो होती है
वो प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा देती है। जो सबसे इनर मोस्ट कार्डन होता है उसमें एसपीजी रहती है। और प्रधानमंत्री पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके नजदीक रहकर सुरक्षा देते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, कोई घटना हुआ बुलेट प्रूफ गाड़ी में डाला और सेफ हाउस की तरफ निकल गए। लेकिन बाकी जितनी आउटर कार्डन की जिम्मेदारी है, जितनी बाहर की सड़क की जितनी ड्यूटी है, वो टोटल राज्य सरकार की होती है। आईबी है, आपकी इंटेलिजेंस है, लेकिन आपने कहीं अपने प्रदर्शनकारी छिपा दिए, एकाएक उनको ला दिया, तो ये तो टोटल ये राज्य सरकार के उस पर हुई है। इसमें आईबी को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि आईबी को सूचना मिली होगी जब तक ये होती, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है। तो इसमें मैं सेंट्रल एजेंसीज का दोष नहीं दूंगा, इसमें पूरा दोष राज्य सरकार का है। क्या आपकी जानकारी क्या है, जैसे आपने भी एक शब्द और इस्तेमाल किया है कि सेफ हाउस होता है, अल्टरनेट व्यवस्था में भी, मार्ग में भी एक सेफ हाउस की बात की जाती है, तो क्या यहाँ वो सेफ हाउस नहीं प्रोवाइड किया गया, सही रहा? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर जाएं और सेफ हाउस ना हो। सेफ हाउस पर जाने की व्यवस्था ना हो, सुरक्षा व्यवस्था ना हो, मेडिकल व्यवस्था ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत ये होता है और बड़े हाई लेवल पर होता है। जैसे ही प्रोग्राम बनता है वैसे एडवांस कमिटी जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग करती है, सबको बुलाकर तय होता है, जहां पर मीटिंग होती है वहां तय किया जाता है, मंच देखा जाता है, आसपास के एरिया देखा जाता है, हाई राइजिंग बिल्डिंग देखा जाता है कि कहीं से स्नाइपर अटैक तो नहीं कर सकता है, वो देखा जाता है, पेड़ पर से अटैक नहीं कर सकता वो देखा जाता है। हर चीज एक एक चीज देख करके तब प्राइम मिनिस्टर वहां आते हैं। और ये जितनी ड्यूटीज मैंने आपको गिनाया वो टोटल राज्य सरकार की है। एसपीजी तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनको देती है ड्यूटी, जो एसपीजी ने किया। फिरोजपुर क्योंकि सीमा से भी जुड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान से सीधा जुड़ जाता है, ऐसी घटनाएं सीमा के आसपास होना देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरा मानते हैं? अगर ये चूक फिरोजपुर में हो सकते हैं तो सीमा के आसपास के इलाके में कहीं पे भी क्या उसकी संभावना क्या है? और खास तौर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के ऐसा जो हुआ है, इसको देखते हुए अब आपकी क्या सलाह रहेगी कि आगे? एक दो चीजें हैं, एक आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि पंजाब सरकार या वहां के पुलिस के जो महकमे के अधिकारी उनके खिलाफ में क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए या सिर्फ जांच होकर के, या क्या 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 होना चाहिए, ये आप बताना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, आप पूरी एक एक बारीकी को जानते हैं, में अतिरिक्त और क्या क्या किया जाना चाहिए? ऐसा है, पंजाब बड़ा सेंसिटिव स्टेट रहा है, ये जगह पाकिस्तान बॉर्डर की है और पंजाब एक बड़े आतंकवाद के दौर से जुड़ा है, जहां पर खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, आजकल सिख फॉर जस्टिस, इन सबकी प्रेजेंस है। अभी ब्लास्ट हुआ है कुछ दिन पहले, सिख फॉर जस्टिस का था, एक आदमी जो ब्लास्ट आईडी लिया था वो उसमें खुद मर गया। तो वहां पर बब्बर खालसा का प्रेजेंस रही है। मैं उस समय तराई जिले में था तो हमें इसकी पूरी जानकारी है। तो वहां पर जहां पर ऐसे बात नहीं, वो आतंकवाद तो खत्म हो गया, हमारी पुलिस फोर्सेज ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्रेजेंस है। और जो बगल में पाकिस्तान है जो ड्रोन से हथियार ड्रॉप कर रहा है, ड्रोन से आईडी बनाकर ड्रॉप कर रहा है और हमारे लोगों को फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है, आधुनिक हथियार दे रहा है, तो वहां तो सुरक्षा बहुत कड़ी होनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है ये अक्षम्य है और सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन जो पुलिस अफसर है जिसने संविधान की शपथ खाकर ड्यूटी की जिम्मेदारी ली है, उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं चूक ना हो पाए। और अगर पॉलिटिकल कोई कहता है, पुलिस वाला जो प्रोफेशनल है वो कभी चूक नहीं करेगा। जब आप अपने आकाओं को खुश करने में लग जाते हैं
हमारे आका खुश हो जाएं। लेकिन जब इस टाइप की बात आती है तो जिम्मेदारी पुलिस अफसर को ही लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ डीजीपी की होगी, वहां जो उस जिले के एसपी होंगे, और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये गलत मैसेज जाएगा, और कार्रवाई हो गया तो पूरे देश में चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, पुलिस महानिदेशक जो है, पुलिस फोर्स है, उसकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी को चाक चौबंद रखें, जिससे प्रधानमंत्री जब आए सकुशल आए और सकुशल उस राज्य से जाए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हम जैसा कि आपने बताया, आने वाले दिनों में तमाम संकट के दिन हैं, चुनाव भी होने वाले हैं, गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में पुलिस को और सतर्क रहना होगा ताकि इस तरीके के कोई आरोप ना लग सके। बहुत बहुत आभार ब्रजलाल जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप लखनऊ और दिल्ली में नहीं है, बाहर हैं, कानपुर हैं, तब भी आपने समय निकाला। शुक्रिया। थैंक यू।